जम्मू कश्मीर लगातार अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में अग्रसर है। सुरक्षित जच्चा बच्चा, यही वचन है सबसे सच्चा का नारा देश के अलग अलग हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनाया और सुरक्षित डिलीवरी हो और जच्चा बच्चा सुरक्षित व स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग वचनबद्ध है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीने काफी क्रूशल माने जाते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए NHM द्वारा फैसिलिटीज प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रोवाइड की जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चेकअप से लेकर दवाइयां आदि शामिल हैं। हर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक फैसिलिटीज प्रेग्नेंट लेडीज को मिले, उसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है। चाहे वो डॉक्टर्स, आशा और स्टाफ नर्सेज द्वारा महिलाओं को समय समय पर गाइड करना हो या फिर OPDs में रेगुलर चेकअप, सभी इंस्टीट्यूशंस ये एश्योर करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसके तहत हर महीने की 9 तारीख को पूरे देश में ANC चेकअप किया जाता है, जिसके तहत प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा AHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेवल पर की जाती है। आज तक कुल 143 अस्पतालों को PMSMA के साथ मैप किया जा चुका है। महिला को हर प्रकार की सुविधा मिले बिना परेशानी के, उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की गई है ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है लक्ष्य कार्यक्रम के तहत फैसिलिटीज को चेकलिस्ट के अगेंस्ट मापा जाता है और जो फैसिलिटीज मापदंड पे खरी उतरी हैं, उन्हें सर्टिफाई करके सम्मानित किया जाता है। सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश में JSY लागू की है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड स्टाफ की देखरेख में रहें। JSSK के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर लेकर डिलीवरी और बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक सभी प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में मुहैया करवाई जाती हैं, जिसमें ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स, रेफरल ट्रांसपोर्ट और डाइट भी शामिल हैं। गर्भवती महिला को घर से लेने और डिलीवरी के बाद घर पहुंचाने के लिए 102 ट्रांसपोर्ट सर्विस भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस किसी भी बच्चे में आती हैं, तो उसके लिए NHM द्वारा हर एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में किसी तरह की कमी ना हो, उसे एश्योर किया गया है। इसको लेकर बहुत सारी स्कीम्स भी शुरू की गई हैं, जिसमें फैसिलिटी लेवल केयर और कम्युनिटी लेवल केयर दोनों का ही ख्याल रखा गया है। इन्हीं इनिशिएटिव्स का नतीजा है कि IMR में बहुत बड़े स्तर पर गिरावट आई है। बच्चे के जन्म के पहले 1 साल से लेकर 18 साल तक के लिए कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। बीमा नवजात शिशु का देखभाल के लिए फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जैसे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर बनाए गए हैं। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यानी HBNC, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड यानी HBYC प्रोग्राम्स के तहत ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को समझाने से लेकर रेगुलर चेकअप, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जैसे नर्स और आशा के द्वारा किए जाते हैं। अंडर डेवलप्ड एंड माल नारिश्ड बच्चों के देखभाल के लिए 6 न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यानी NRCs हैं। इन NRCs में बच्चों के खाने पीने से लेकर हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस की मदद से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत
जन्म से 18 साल तक के बच्चों का मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर्स या स्कूल में हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिससे 4Ds की अर्ली डिटेक्शन करके बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। साथ ही कम विकसित बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इन प्रोग्राम्स के तहत 2646 बच्चों को अब तक 16.18 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशंस में ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर और बाहर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी ट्रीटमेंट प्रदान किया गया है, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। 1 साल से ऊपर की उम्र के बीमार बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक ओपीडी उपलब्ध। टर्शियरी केयर लेवल पे पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स बनाए गए हैं, जहां पे वेंटिलेटर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहां एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ की मदद से ये एश्योर किया जाता है कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं। साल के दौरान अगस्त और फरवरी में एनडीडी के 2 राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके तहत फ्री डीवर्मिंग टेबलेट्स बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा देश में डायरिया की बीमारी को रोकने के लिए इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जागरूकता फैलाने के लिए कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। अनीमिया देश के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस में से एक है। ये परेशानी लगभग सभी एज ग्रुप्स में पाई जाती है। अनीमिया मुक्त भारत के मकसद से प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए IFA टेबलेट कोर्स और बच्चों की उम्र के अनुसार प्रोफाइलैक्टिक वीकली IFA टेबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन सभी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग हमेशा वचनबद्ध है और आगे भी ऐसे ही प्रयास करता रहेगा।